जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न मैं लिया हूं त्रिभुज चैप्टर से, यानी त्रिभुज यानी छठवें चैप्टर से, जो कि मैथमेटिक्स 10th क्लास का है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 6 चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक एक करके मैं करा रहा हूं, उसे आपको बस ध्यान से देखना है, समझना है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मेरे कराए हुए प्रश्न को अगर अच्छे से आप देखते हो, हर एक प्रश्न को टच करके जाते हो, तो मैं गारंटी कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स आएगा मैथ में। ठीक है, क्योंकि हम लोग का संकल्प है कि अब की बार 90 पार। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न को कैसे करेंगे। हम लोग दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न को नहीं करेंगे। ये नहीं कि हमारे पास प्रश्न है डायरेक्ट मैं करना शुरू कर दूं और उसे आप सीखे और सीख के चले जाएं। नहीं, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि यह प्रश्न मैं सिखाऊं तो इससे रिलेटेड अगर घुमा करके वो कितने भी प्रश्न दे दे, किसी भी तरह के प्रश्न दे दे, आप उसे आसानी से डील कर सके, उसे आसानी से हैंडल कर सके। इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा भाइयों कि मान लीजिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि हमारे पास कोई त्रिभुज है इस तरह से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है दोस्तों? 3 भुजाएं होती हैं। अगर इस त्रिभुज में कोई एक और अलग से कोई एक लाइन खींच दी जाए कुछ इस तरह से, और ये लाइन मैंने जो खींचा है अगर उसे गौर से देखे दोस्तों, तो मैंने क्या खींचा है कि बी सी वाली लाइन के जस्ट ऊपर खींचा है और आमने सामने है। क्या है? आमने सामने। तो आसानी से आप कह सकते हैं कि बी सी जो है वो पैरेलल है किसके? डी और ई के। यानी आप कह सकते हैं कि बीसी वाली जो भुजा है वो डी और ई की क्या है? समांतर है। जब भुजाएं समांतर होती हैं, त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में क्या हो जाए दोस्तों? समांतर हो जाए, तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है दोस्तों वो बराबर होता है। कहने का मतलब ए से डी बटे डी से बी जो है इसका बराबर हो जाएगा किसके? ए से ई बटे ई से सी। कंफ्यूज मत होइए, फिर एक बार समझाता हूं। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस तरह से, ए बी सी नाम का कोई त्रिभुज है। ठीक है, यहां पे अगर मान लीजिए इस बार इधर बराबर हो जाए कुछ इस तरह से। ठीक है, इस बार कौन बराबर है? डी और ई। मान लीजिए इधर मैंने कर दिया। इस बार भुजाओं का अनुपात किधर बराबर है दोस्तों? अनुपात कह रहा हूं, सॉरी, भुजाओं का जो आपका दो भुजाएं जो दी गई है किधर समांतर दिख रही है, किधर पैरेलल दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इधर पैरेलल दिख रहा है। यानी ए सी जो है वो समांतर है, पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है ना, समांतर का सिंबल है। ठीक है, बुक में अगर ऐसे प्रश्न में मिल जाए तो समझ लीजिए समांतर का सिंबल है। ठीक है, तो ए सी जो है समांतर है किसके? डी और ई के। तो इसका मतलब फिर से इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी बी डी बटे डी ए बराबर हो जाएगा बीई बटे इसी के। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है दोस्तों। यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ही में इस तरह से डाल दिया है, खोचा पोचा कर दिया है, लेकिन सवाल इजी है। देखिए कैसे करेंगे। यहां पे प्रूफ करना है हमें कि यहां पे भुजाओं का अनुपात ए और ए आपस में क्या है? बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पे दो त्रिभुज दिखेगा जो आपको पैरेलल टाइप के दिखेंगे लाइन, जिसमें देखिए मैं आपको बड़ा वाला त्रिभुज दिखाता हूं। देखिए साइड में मैं बना रहा हूं रफ, इधर हम लोग रफ करेंगे और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ओरिजिनल इस प्रश्न का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको एक त्रिभुज ऐसा दिखेगा यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें तो बड़ा वाला देखिए, बी ए सी दिख रहा है दोस्तों, बी ए सी या फिर ए बी सी। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए दोस्तों कि क्या कहते हैं, ये जो लाइन है ए सी, इसके एकदम आमने सामने वाली लाइन कौन सी दिख रही है इसमें? बताइए कौन सी दिख रही है दोस्तों? बताओ मेरे भाई लोग, कौन सी दिख रही है? दिखा कि ना दिखा? इस वाले के लाइन के बराबर, यानी आमने सामने ये वाली लाइन दिख रही होगी आपको। दिखा कि नहीं? दिखा, बिल्कुल। आइए देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये लाइन एकदम आमने सामने ऐसे दिख रहा है, जिसका नाम क्या है? डी, और यहाँ का नाम क्या है? ई। अब ये क्या है? आपस में समांतर है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे हमने कौन सा त्रिभुज लिया था? बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में। अरे जो करते हो ना वही लिखना होता है। बहुत लोग क्या सोचते हैं पता है, क्यों यार ऐसे प्रश्न में जो त्रिभुज वाले प्रश्न आ जाते हैं तो यार दिमाग ही पका देता है यार, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम करते रहते हो ना, जो जो तुम ले करके कर रहे हो, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, उसी को बस स्टेटमेंट के तौर पे लिखना होता है। ये बहुत ईजी होता है दोस्त। त्रिभुज आपके दिल के बहुत करीब हो जाएगा, बस आप इसे ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी हमने लिया, उसमें क्या देखा हमने कि ए सी जो है वो पैरेलल हो गया किसके? डी और ई के। हमने क्या देखा कि ए सी जो है किसके पैरेलल है? डी और ई के। तो इसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल होगा, अभी सिखाया ना मैंने। यहां से नीचे से लीजिए, इसके एकदम नोकी वाले पॉइंट से, बी से डी बटे डी से
ए। देखा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चल रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड कैसा भी प्रश्न पूछा जा सके तो वहां पर छोड़ के आएंगे तो जीरो पाएंगे और कुछ करके आएंगे तो कुछ तो मिलेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए ताकि हर तरह के सवाल को आप टच कर सके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्या है? बीई बटे ईसी, इसे नाम दे दीजिए समीकरण 1। यहां तक समझ आ गया होगा दोस्तों। एक और बात बताता हूं, इसी तरह अब एक और त्रिभुज ले रहा हूं मैं, आपको ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह से आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा दोस्तों, यहां पे आपको दिख रहा होगा ए बी ई, ए बी ई। क्या दिखा दोस्तों? दिखा मेरे भाई लोग? बिल्कुल दिख गया होगा मेरे भाई लोगों को, बिल्कुल दिख गया होगा। मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए किसकी मैं बात कर रहा हूं। ये दिखा, यहां पे दिखा, दिखा दोस्तों? दिख गया होगा। अब बताइए इस ए ई वाले के सामने एकदम पैरेलल कोई लाइन दिख रहा है क्या आपको? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर दिख रहा है। इस वाले लाइन के सामने एकदम आमने सामने कौन है दोस्तों? ए वाली लाइन। इसका नाम क्या रखेंगे? डी एफ। तो यहाँ पे क्या है, एक लाइन ऐसे है जिसका नाम है डी और एफ। देखा कितनी आसानी से हो गया सवाल। एक ही में खोचो पोचो करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और इतना इजी सा क्वेश्चन आप छोड़ करके आ जाते हो बोर्ड एग्जाम में और मार्क्स नहीं आता है, घर आके रोते हो। नहीं दोस्तों, इस बार दहाड़ना है। देखिए तो हमने कौन सा त्रिभुज लिया था? ए बी ई। तो यहाँ पे लिखेंगे, देख रहे हैं जो कर रहा हूं वही चीज यहाँ लिख रहा हूं, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। ए बी ई में हम काम कर रहे हैं इसलिए ए बी ई लिख दिया, ठीक ना। और इसमें क्या हमने देखा? सबसे पहला हमारा निशाना किधर की तरफ गया कि ए ई जो है पैरेलल है किसके? ए ई जो है वो पैरेलल है किसके दोस्तों? डी और एफ के। अगर ऐसा है तो इसकी भुजाओं का अनुपात भी तब क्या होगा? बराबर होगा। यानी बी डी बटा डी ए बराबर डी एफ बटा एफ ई। इसे नाम दे देंगे समीकरण 2 का दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब आपने देखा, नोटिस किया होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अगर आप गौर से देखें तो समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड को देखें और समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो आपको बराबर दिखेगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड देखिए गौर से। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड यानी बराबर के इधर वाला, बराबर के इधर वाला। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है? बी डी बटा डी ए। यहाँ देखिए दोस्तों बी डी बटा डी ए, दोनों बराबर है कि नहीं? यानी कहने का मतलब अगर मेरे पास x बराबर 5 रुपया है, y बराबर भी 5 रुपया है, तो बताइए x और y अपने आप बराबर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? उसी तरह ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 समीकरण 2 से हमने देखा कि ये दोनों आपस में बराबर है लेफ्ट हैंड, इसलिए राइट हैंड भी बराबर हो जाएगा। यानी बीई, यानी हम इसे चाहे तो क्या लिख सकते हैं? बीई बटा ईसी बराबर है किसके? बी एफ बटा एफ ई। देखा दोस्तों ये प्रूफ हो गया, बड़ी आसानी से प्रूफ हुआ कि नहीं? देख सकते हैं बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, बी ई बटा ई एफ, ई सी बराबर है कि नहीं? अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो अलग अलग है आगे पीछे। अरे भाई बराबर है ना, बराबर है ना दोस्तों। चाहे इसको इस पर रखिए, इस पर रखिए, मतलब एक ही लीजिए, लिख देता हूं या करके। यानी आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं बी एफ एफ ई बराबर क्या हो जाएगा? बी ई बटा ई सी। तो आपने नोटिस किया दोस्तों किस तरह से आसानी से हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो देखा, देखने में लगता है सब कठिन क्वेश्चन, लेकिन कोई कठिन क्वेश्चंस नहीं होते हैं दोस्तों। तो हम